तो बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन जहां पर तमाम स्टेशंस जिनका जिक्र हम करेंगे, इसमें 16 स्टेशंस मौजूद हैं और बेंगलुरु की ये नम्मा मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने कर दिया है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो हिस्सा, आखिरकार मेट्रो का सफ़र क्यों करता है इंसान, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलती है। और जिन तमाम स्टेशंस को वो कवर कर रही है ये नम्मा की मेट्रो येलो लाइन, वो सबसे ज़्यादा QR कोड से स्कैन करके जो टिकटिंग की सुविधा है वो कितनी आसान है। प्रधानमंत्री ने खुद उसका जायज़ा लिया, खुद QR कोड से स्कैन किया कि कैसे इस टिकट को हम क्रिएट कर सकते हैं। आप सोचिए, हम दिल्ली में भी जब मेट्रो लाइन का टिकट लेते हैं तो पहले टोकन मिलता था, अब आपको QR कोड का एक स्कैनर होता है जिसके ज़रिए आप टिकट लेते हैं। इसे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला हिस्सा था ये, जिसे इस येलो लाइन यानी कि जो नम्मा मेट्रो की येलो लाइन है वो कवर कर रही है। उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, ख़ास तौर पर समय की बचत, बिकॉज टाइम इज़ मनी, उस लिहाज से ये जो फेज़ है नम्मा मेट्रो, देखिए सुबह का ऑफिस का आवर यानी कि अगर आप उसको 8 से 10 के बीच में लीजिए, या फिर शाम जब ऑफिस आपके छूटते जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं, इन पीक आवर्स में ख़ास तौर पर ये जो इलाका है वो वहाँ के लोग ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझते थे। अब येलो लाइन पर साफ तौर पर जो जयदेवा अस्पताल का इंटरचेंज स्टेशन है वो भी आपको मिलेगा, और इस लिहाज से इंटरचेंजिंग की सुविधा यहाँ है। अगर इस रेलवे लाइन पर मौजूद, तो आप समझ सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लाइन है, और इस कनेक्टिंग लाइन की वजह से आप कई और मेट्रो जो ट्रेन्स हैं उन पे भी सफ़र कर सकते हैं। 16 स्टेशन इसमें रहेंगे, इसमें आरवी रोड, रागी गुड्डा, जयदेव अस्पताल, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बोमन्ना हल्ली, होंगरा सैंड्रा, कुडलू गेट और तमाम इस तरह के जो स्टेशन हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से अब सफ़र करना, और ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा के यात्री जिनका जीवन यापन ख़ास तौर पर अगर आप देखिए वो ट्रेन या मेट्रो ट्रेन से ही अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, उनके लिए आज का ये दिन अहम, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नम्मा मेट्रो के येलो लाइन का उद्घाटन किया है। और इस जंक्शन पर क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से जाम लगता था, उस लिहाज से ये अहम। अब ये ट्रेनें कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगी ये भी आपको बताते हैं। 5 बजे से ये सेवाएं शुरू होंगी और रात 11 बजे तक ये सेवाएं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो येलो लाइन बेंगलुरु दक्षिण से आने जाने वालों के लिए जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव है परिवहन के लिहाज से। और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि ये लंबा जो एक सेक्शन है, इसमें शहर के लोगों को यात्रा करने में काफ़ी आसानी होगी। अभिषेक सिंह जुड़ गए। अभिषेक, बेंगलुरु को नम्मा मेट्रो के येलो लाइन के उद्घाटन से जो ये सौगात मिली है, उसमें ट्रैफिक जैम जिससे हर इंसान जूझता है, ये पूरा सेक्शन काफ़ी ट्रैफिक जैम वाला था। समय की बचत, सुलभ और सुगम अनुभव मेट्रो ट्रेन का। बिल्कुल, देखिए ये तीसरी जो है मेट्रो लाइन है अगर बेंगलुरु शहर की हम बात करें। इसके पहले जो है पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन, ये 2 लाइन जो है ऑलरेडी जो ऐसी लाइन है उसकी भी शुरुआत की जाए। आप सोच सकते हैं कि अभी जब हम यहाँ के मेट्रो के अधिकारियों से बात करते तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अभी बेंगलोर में जो है पूरी कनेक्टिविटी का, मेट्रो कनेक्टिविटी का काम खत्म होगा, बल्कि 2 और नए लाइन पे भी जो है विचार विमर्श किया जा सकता है। हो सकता है प्रधानमंत्री। अच्छा, मैं पीछे बोर्ड देख पा रही हूँ जहाँ लिखा है नम्मा मेट्रो रेलो लाइन अशरिंग अ न्यू एरा ऑफ कनेक्टिविटी। न्यू एरा, एक नया युग। किसका? कनेक्टिविटी का। उस कनेक्टिविटी का जो हर लिहाज से आपके जीवन के अनुभवों को सुगम बनाती है। खास तौर पर अब देखिए कि इसमें जो पीक आवर्स होते हैं, अभिषेक, हम खुद ऑफिस जाते हैं तो पीक आवर्स में हमें जाम से जूझना पड़ता है, और इसमें खास तौर पर पीक आवर्स में हर 3 से 4 मिनट में ट्रेन, और नॉन पीक आवर्स में 7 से 8 मिनट में आप ट्रेन की सुविधा का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे, अगर मैं बेंगलोर वाले प्रोजेक्ट की ही अगर बात करूँ आपको, जो प्रधानमंत्री ने जिसको हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया, तो इसकी थोड़ी खासियतों की आपको पहले बताना चाहूंगा कि रागी गुड्डा से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये
तेज रफ्तार से लोगों को सुगम और सरल और आरामदायक सफर कराएगी। साथ ही साथ 19 किलोमीटर के आसपास जो है ये पूरा सेक्शन है, पूरा एलिवेटेड है, 16 स्टेशन है और इसी रूट पर इसी सेक्शन में तकरीबन 3.5 किलोमीटर का लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर भी है, जिसमें ऊपर मेट्रो चलेगी और उसके नीचे वाले फ्लाईओवर पर जो है वो सड़क मतलब उस पर गाड़ियां दौड़ेंगी, जो गाड़ियां हैं वो दौड़ेंगी। रोजाना ये उम्मीद की जा रही है कि इस रूट पर 3 लाख के आसपास जो है वो लोग सफर करेंगे, तो एक काफी बड़ा संख्या है। और इसको ये जो है जयदेव मेट्रो स्टेशन जो 5 लेयर का बनाया गया है, इसमें जो एक स्टेशन है जयदेव स्टेशन में 5 लेयर का, 3 जो लेयर है वो सड़क के लिए और 2 लेयर जो है वो मेट्रो के लिए। ये भी काफी यूनिक है और इसकी जो हाइट भी है वो 31 मीटर के आसपास है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बड़े आप कह सकते हैं आउटलेट्स को जोड़ेगी। उसमें जैसा आपने बताया अभिषेक, नई तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं जहां पर किस तरह से स्टेशंस पर जिन स्टेशंस का जिक्र हम कर रहे हैं वहां पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का हमने स्वरूप तो देखा ही, वहीं प्रधानमंत्री जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जो मैन पावर है उस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे जिन लोगों का, चाहे वो डिजाइनिंग की बात हो, चाहे वो लेबर जो काम करते हैं उसमें उनकी बात हो, जो कर्मी है उनकी बात हो, इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा कई सारे लेयर हैं इस एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में। उन सभी लोगों से प्रधानमंत्री जो है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि काम को लेकर के क्या चैलेंजेस थे, किस जगह पे उनको ज्यादा दिक्कत आई, किस काम में उनको बड़े आराम से हुआ, किस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, किस तरीके से चीजों को बनाने में कितना समय लग सकता था और कितने समय में उन्होंने पूरा किया, ताकि एक अनुभव हो आगे के प्रोजेक्ट को लेकर के प्रधानमंत्री को भी। और वो लोग भी जब इस बातों को साझा करते हैं प्रधानमंत्री से, तो उन्हें लगता है कि वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को, ऐसे किसी दीवार को, किसी लाइन को या किसी चीज को बना करके उनका काम पूरा नहीं हो गया, बल्कि उनके काम को कैसे किया इसे सुनने वाला भी देश का प्रधानमंत्री है, जो उनसे पूछ रहा है कि आपने कैसे इन चीजों को किया। तो एक बहुत ही मनोबल बढ़ता है। आप जो भी ऑफिशियल्स हैं या फिर जो भी मैन पावर है, मनोबल बढ़ने के साथ साथ अभिषेक हम देख पा रहे हैं ये जो विचारों का आदान प्रदान है, जिस तरह से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री वहाँ के स्टाफ से बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर को हमारे सामने पेश करता है जहाँ आपने जो काम किया है, जिसे हम पैटिंग ऑफ द बैक, आपकी पीठ को थपथपाने वाला कोई है, आपके काम को एक्नॉलेज करने वाला कोई है। और ख़ास तौर पर अगर आपने उस काम को करने में दिक्कतों को अगर सामना किया तो कैसे आगे उन दिक्कतों से निजात पाई जाए, कैसे उसका मॉडिफिकेशन किया जाए, उस पर भी बात करने के लिए प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के तौर पर आपकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, ये अक्सर हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है कि प्रधानमंत्री ऐसे हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इन चीजों को काफी ज्यादा प्रधानमंत्री का जो ध्यान होता है वहाँ के लोगों पर, वहाँ उस पे काम करने वाले से, और साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, जो लोकल वहाँ के लोग हैं, उन लोगों से, इन सबसे जो है मुखातिब होते हैं। और इसे एक बहुत सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इस तरीके की चीजें नहीं देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री वो हर जो लेवल है काम करने वाले उन सभी से मुखातिब होते हैं।
और यही एक ऐसी चीज है कि प्रधानमंत्री जिस चीज का फाउंडेशन रखते हैं